तो क्या बिहार में एक बार फिर खेला होने वाला है? क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मारने वाले हैं? क्या बीजेपी की मुश्किलें बिहार में फिर से बढ़ने वाली हैं? क्या बीजेपी को मुश्किलों में डाल देंगे नीतीश कुमार? आखिर चुनाव से पहले ये चर्चा क्यों तेज हो गई है कि नीतीश और तेजस्वी एक साथ आ सकते हैं, यानी जेडीयू और आरजेडी का फिर से गठबंधन हो सकता है। गठबंधन के सवाल पर आखिर तेजस्वी यादव ने क्या कहा है और बिहार की सियासत में इस संकेत के आखिर मायने क्या हैं? इस वीडियो में हम आपको पर्दे के पीछे की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। बिहार की राजनीति को करीब से समझना है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी शंकर मिश्र और आप देखना शुरू कर दिए हैं 24 अड्डा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बिहार का सियासी पारा बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ अलग अलग जातियों को आकर्षित करने के लिए सभी पार्टियां दांव चल रही हैं, तो इस बीच गठबंधन को लेकर सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। एक तरफ नीतीश कुमार राजगीर में जरासंध की मूर्ति का अनावरण करते हैं, तो बीजेपी पटना में अति पिछड़ा वर्ग हुंकार सम्मेलन करती है। वहीं तेजस्वी यादव दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के आरक्षण के मुद्दे पर धरने पर बैठ जाते हैं। वहीं बिहार की राजनीति में एक अलग राह अपनाए प्रशांत किशोर इस समय पूरे सूबे को मथने में जुटे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच चर्चा में सिर्फ एक ही शख्स है और वो हमेशा की तरह नीतीश कुमार हैं। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी उन्हें लाडला सीएम बताकर साफ कर देते हैं कि बीजेपी के पास फिलहाल उनका कोई विकल्प नहीं है, तो दूसरी तरफ लालू यादव की पार्टी यानी आरजेडी अभी भी नीतीश पर डोरें डाल रही है। हालांकि बाहर से आरजेडी नेता ऐसा दिखा रहे हैं जैसे बिल्कुल भी वो नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन गठबंधन की अगर चर्चा हुई है तो इसके पीछे कोई तो वजह जरूर रही होगी। किसी ने तो इस चर्चा को हवा देने का काम जरूर किया होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि धरने पर बैठे तेजस्वी यादव से जब मीडिया ने नीतीश के साथ गठबंधन पर सवाल किया तो अचानक उखड़ गए और कहने लगे, हम गठबंधन क्यों करेंगे? मुद्दे से भटकाने की कोशिश मत कीजिए। किसी को कुछ भी ऑफर नहीं किया जा रहा है। बकवास मत कीजिए। मेरे और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के अलावा कोई भी गठबंधन पर बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। अब यूं तो तेजस्वी यादव ने बहुत गुस्से में ये बात कही, लेकिन उनकी अंतिम लाइन पर जरा गौर कीजिए। ये जो अंतिम लाइन है उसमें वो ये कह रहे हैं कि उनके और उनके पिता लालू यादव के अलावा कोई अधिकृत नहीं है। मतलब कोई और कुछ भी कह रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये बात तो ठीक है कि किसी और के बयान का कोई मतलब नहीं है, लेकिन राजनीति में सब कुछ वैसा नहीं होता है जैसा सामने दिखता है। पर्दे के पीछे से भी खेल होते हैं। दूसरों के बयान भी बहुत मायने रखते हैं। वैसे भी अगर राजनीतिक फायदा देखा जाए तो इस गठबंधन में फायदा आरजेडी का ही है। इधर जब जब नीतीश तेजस्वी के साथ आए हैं तभी वे भी और उनकी पार्टी सत्ता का सुख भोग पाई हैं। ये बात उनके नेता भी जानते हैं। यही वजह है कि पार्टी के कई नेता दबी जुबान में ही सही गठबंधन के बारे में बातें करते रहते हैं ताकि ये चर्चा बनी रहे कि नीतीश कुमार कभी भी हमारे साथ आ सकते हैं, नीतीश चाचा कभी भी पलट सकते हैं। वैसे भी राजनीति क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। यहाँ भी कब कैसे समीकरण बदल जाएं कोई कुछ नहीं कह सकता है। नीतीश कुमार का चूंकि ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है, इसीलिए जब बिहार की सियासत में ये बातें उठती हैं तो बीजेपी की बेचैनी भी बढ़ जाती है। नीतीश ऐसा कर चुके हैं, बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं और दोबारा बीजेपी के साथ आ चुके हैं। आरजेडी के साथ जा चुके हैं, उनको भी छोड़ चुके हैं। यही वजह है कि आरजेडी को बार बार लगता है कि नीतीश वापिस आ जाएंगे, तो वहीं जैसे ही ये सुगबुगाहट तेज होती है बीजेपी की बेचैनी बढ़ जाती है। नीतीश को साधना आरजेडी भी चाहती है क्योंकि उनको भी मालूम है कि नीतीश कुमार ही उनके लिए बेहतर विकल्प हैं और यही बात बीजेपी भी जानती है। ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश इस स्थिति में सबसे सेफ हैं और यही स्थिति उन्हें सबसे खास और विशेष बना देता है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि आरजेडी और तेजस्वी यादव समय समय पर नीतीश कुमार न सही उनके बेटे को लेकर ये बयान देते रहते हैं कि उनकी राजनीतिक एंट्री जल्द से जल्द होनी चाहिए। इसके पीछे भी एक मकसद कहीं ना कहीं ये है, तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार न सही उनके बेटे के जरिए ही जेडीयू को अगर हम साध लेते हैं तो फिर आने वाले समय में हो सकता है कि आरजेडी और जेडीयू एक बार फिर गठबंधन करें और एक बार फिर सत्ता का सुख भोग पाएं। फिलहाल आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार क्या इस विधानसभा चुनाव में पलट सकते हैं या नहीं? कमेंट में बताइए। मिलते अगले वीडियो में। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए 24 अड्डा। नमस्कार।